Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I am here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि कल की जो वीडियो में हमने लेवल्स को, डायरेक्शन को डिस्कस किया, आज वो किस तरह से फुलफिल हुआ, कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या डायरेक्शन हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर INR के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के साथ में। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड आज भी निफ्टी की अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा हमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। बहुत ही फ्लैट मूवमेंट था, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट था, एकदम डल मूवमेंट था। एंड कल का जो क्लोजिंग आया था दैट वाज 577 और आज का जो क्लोजिंग आया है वो 607 है। तो कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज़ अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा हो या आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि हम एक 600 मतलब 17,600 का एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एंड एग्जैक्टली आज भी मार्केट जो था वो अपने रेजिस्टेंस पर ही क्लोज हुआ। तो कल भी वही हुआ था, आज भी वही हुआ। लेवल हमारा बहुत अच्छे से काम किया यहाँ पे। और देखा जाए तो अगर आप ये मूवमेंट देखें तो बेसिकली बिकॉज कल के जो यूएस मार्केट थे वो भी एकदम फ्लैट थे। आज जितने भी ग्लोबल मार्केट्स थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे। मॉर्निंग में आई थिंक थोड़ा सा डाउन ओपन हुआ था, बहुत माइनर सा, बिकॉज सिंगापुर निफ्टी थोड़ा सा माइनर सा फॉल था, डाउन था, जिसकी वजह से थोड़ा रेड में ओपन हुआ था। बट अल्टीमेटली क्लोजिंग आते आते ये 600 के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो एक चीज तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है हमको कि 600 का लेवल तो फिलहाल अभी निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। और ये अच्छी चीज भी है। अगर आप देखें यूएस मार्केट की भी अगर मैं बात करूं तो जो 2 दिन का फॉल आया था, या जो आई थिंक 2 या 3 दिन का जो फॉल आया था, उसके बाद मार्केट वहां पर भी थोड़ा सा स्टेबल है। वहां पे भी थोड़ा सा जो मार्केट है वो फ्लैट चल रहा है। दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग द सेम मूवमेंट इन इंडियन मार्केट्स। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे, कल के लिए क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जहां तक मैं देख पा रही हूँ अभी मेजर सेल कल के लिए तो नहीं हो सकता है, नहीं दिख रहा है। एंड क्यों नहीं दिख रहा है, चलिए एक बार लेवल की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, टेक्निकल लेवल 600 का लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करते हैं, सो ओपन इंटरेस्ट मुझे सबसे अच्छा जो एक 17,700 पर बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, इसको मैं यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। एंड 17,500 पे मुझे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 17,500 अगर आप वैसे भी एक जनरल भी अगर आप टेक्निकल लेवल्स के थ्रू भी देखें तो 17,500 का लेवल वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर वहां पे मुझे काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, विच मीन्स दैट पीपल आर स्टिल टेकिंग और स्टिल कंसिडरिंग दिस लेवल एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, राइट। तो यहाँ पे कल के लिए व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट द मार्केट विल बी देयर इन अ रेंज ऑफ 17,500, that will be the support area, and 17,700 that will be the resistance area. अब जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, फाइनल जो कॉल होगा वो हम एक बार जब यूएस मार्केट हमारा क्लोज हो जाएगा उसके बेसिस पे लेंगे। तो वो सारी ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर INR के लिए, तीनों मार्केट्स के लिए सेम रहेगा। एंड सेम वेज अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे निफ्टी बैंक में आज थोड़ा सा 1% का अपसाइड मिला। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए क्या चीज़ अच्छी हुई है। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे क्या है कि ये जो चैनल है, बेरिश चैनल है, बैंक निफ्टी उसके ऑलरेडी उसको ब्रेकआउट कर चुका है, उसके ऊपर है। तो जो चैनल का एक हमको निफ्टी में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 2 दिन मतलब जो फ्राइडे था और मंडे था, एक गैप क्रिएट हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज वो गैप जो है ना वो फिल हो गया है, बहुत ही नाइसली फिल हुआ है with a very good solid green candle, right? So ये मेरे लिए एक अच्छी confirmation है कि now I can expect that the price might able to reach slightly higher. तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें यहाँ पे अप जा सकता है कल के लिए। अब वो कितना जा सकता है, मेरे पास जो यहाँ पे लेवल्स हैं which is at around 39,700 का, which is precisely it's 39,688 and सपोर्ट एरिया जो है विच आई कैन टेक इट एज 38,261। सो ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे लिए रेंज हो जाएगा। वट आई कैन डू, आई कैन मे बी लेट मी जस्ट सी द ओपन ऑफ टुडे। हाँ, सो 38,500 अगर आप यहाँ पे आज का ओपन देखें, so 38,500 could be the support area.
जो मैं कल के लिए ले सकती हूँ, एंड आई कैन टेक 39,688 का एक लेवल मैं कल का रेजिस्टेंस ले सकती हूँ। तो चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। एंड स्पॉट जो है विच इज़ 39,000 विच इज़ प्रिसाइजली। हाँ, एक चीज़ और है, चलिए एक बार वापस चार्ट पर आते हैं। एक चीज़ और है कि कल हमने जो लेवल आज के लिए डिसाइड किया था, रेजिस्टेंस हमारा 39,000 के करीब का था, एंड एग्जैक्टली आज की जो क्लोजिंग है वो 39,000 की है। सो दो रीज़न, एक तो गैप फिल हुआ, दूसरा 39,000 स्टिल बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड किया है। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से अब मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ या मुझे एक ऐसा इंडिकेशन मिल सकता है कि प्राइस यहाँ से वापस जाए। और बहुत सारे लोग जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करते होंगे तो उनके लिए यहाँ पे एक पैटर्न भी ज़रूर बन रहा है, जिसमें आप ये पैटर्न देखेंगे तो दिस इज़ अ इनगल्फिंग पैटर्न, और आज की कंफर्मेशन भी आ गई है, तो डेफिनेटली हमको एक वो भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ में, और 39,000 का यहाँ पे एक अच्छा स्पॉट है, and I can see a very good open interest data at around 39,500. okay, हाँ, so अपना रेजिस्टेंस 39,700 के आसपास है, so we can take 39,500 का एक रेजिस्टेंस, एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो 39,000। करेक्ट, जस्ट लुक एट द ओपन इंटरेस्ट हियर। सो येस, सो 39,000 का हम एक अच्छा सा सपोर्ट लेके एंड 39,500 का हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकते हैं कल के लिए। ऑल राइट, सो कल एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा हमें वो भी देखना है कि हमारी एक्सपायरी किस तरफ हो सकती है, बट होपफुली लुकिंग एट द करंट सिचुएशन लगता है कि थोड़ा अपसाइड ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट दैट विल बी अ bullish biasness रहेगा, and maybe a sideways of that kind of situation. So yes, let's also get the confirmation once we get the closing of the US market, so that is the mandatory thing. Now let's come to the dollar INR. ऑल राइट, सो दिस इज द चार्ट ऑफ डॉलर INR, और जैसा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो एक रेजिस्टेंस एरिया है 80 का, वो फिलहाल तो प्राइस उसको नहीं, उसके आसपास भी आ रहा है, बट अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ विच इज़ एट 79.73, वहाँ पे डेफिनेटली आ रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, आज सेलर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट को टच किया, बट बायर्स उसको वापस अपना अपसाइड लेके गए, और उसको क्लोज जो किया है वो कहीं ना कहीं ओपन के पास ही किया है, तो इट वाज अ कम्प्लीटली फ्लैट मोमेंटम। आप देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है। अब इसका मतलब तो यही है कि आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस पेयर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्राइस वापस एक बार 80 के अबव क्रॉस किया या क्लोज किया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक कंफर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज दो चीज़ें हैं जो मैं शायद आपको पिछले 2 दिन से भी बता रही हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमें इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग कि हमको ऐसा कुछ मिल जाता है, तो दैट विल बी अ वेरी गुड कंडीशन। सो फर्स्ट द प्राइस शुड ब्रेक एंड क्लोज अबव दिस रेजिस्टेंस एरिया, and secondly we have a very near this trend line level as well. So the moment we will see that the price will come back again to this trend line, and the price will close above this trend line, that will be a confirmation that our previous target of 81, we might able to achieve that target soon. But again since we are not getting any confirmation as of now, अभी बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे clarity नहीं है कि 80, क्योंकि अभी तक 80 भी close नहीं किया है, तो we have to wait for that. Now this is something this is basically this is a war, because 2-3 दिनों से इक्विटी मार्केट्स भी और मार्केट्स भी इक्विटी मार्केट भी बेसिकली फ्लैट मूव कर रहा है, तो दैट कुड बी द रीजन कि यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा अभी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। सो व्हाट वी कैन सी, वी कैन टेक अप अ रेजिस्टेंस एट 80.03 एंड वी कैन टेक अ सपोर्ट एट 79.73. सो दिस दिस इज द रेंज फॉर द डॉलर INR, एंड आई थिंक कल के लिए भी हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ जो इंटरेस्टिंगली मैं वेट कर रही हूँ इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते का, अगर आपने सैटरडे का वीडियो देखा होगा जो वीकली वीडियो होता है, तो वीकली वीडियो में हम लोगों ने निफ्टी की बात करूँ मैं अगर स्पेसिफिकली, तो निफ्टी में हमको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मुझे इस वीक एक रेड कैंडल मिलता है, maybe we can see more selling continue, that will be continue in the next week also, right? Or not in the next week, maybe in the upcoming days also. So
दैट इज समथिंग विच वी माइट एबल टू गेट इट, बिकॉज अगर आप यूजुअल बात करें, अगर आप इस पूरे होल मोमेंटम की बात करें तो 2 दिन का जो सेल है अभी उतनी बाइंग आई नहीं है, राइट? तो अगर मैं बात करूं कि 3 दिन का डोजी भी फॉर्म होगा तो आई डोंट थिंक सो कि हमको डोजी का फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलेगा. लेट मी क्विकली सी द वीकली चार्ट ऑल्सो, वी कैन गेट एन आइडिया, because that will give us a very good indication. Correct. So it's a small red candle that we are getting, but still 2 days are there, Thursday and Friday, so we'll be looking at that thing, that momentum as well. So weekly के लिए थोड़ा सा जल्दी है अभी हमें डिस्कस करना, बट क्योंकि आज ऑलरेडी 3 days हो गए थे, बिकॉज व्हेन यू आर ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग तो आपको लगता है ठीक है 5 में से 3 दिन तो हो ही गए हैं, let's just wait for 2 more days and then would be able to get more clarity on it. So this is how you can look at these levels direction for tomorrow, and I hope you are liking this video. So please subscribe to the channel, like this video, and also you can just click on the notification bell icon and share this video amongst your friends and family. So this is all from my side today. Thank you so much for watching us.